भरत का अंतर्द्वंद। व्यवस्थित है। जय हो। प्रातः पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, अरे एकदम सब कुछ व्यवस्थित चलता है। ज्ञानी जीवों का जीवन ऐसा ही हुआ करता है। वे कभी अपनी आत्मा को नहीं भूलते हैं और बाहर के सभी काम निरंतर चलते रहते हैं। जय हो। हाँ गुरुजी, भरत और बाहुबली दोनों का व्यक्तित्व महान है। वाह, क्या बात कह दी। दोनों का व्यक्तित्व महान है। उन दोनों में मैं का झगड़ा नहीं है। हमेशा तुम करो ऐसी ही बात चलती रहती है और राज्य संपदा से तो कोई चिपटा ही नहीं है। दोनों भाई राज्य संपदा छोड़ने के लिए सदैव आतुर हैं और सच तो यह है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सही बात है। परंतु गुरुजी, भरत और बाहुबली पे युद्ध क्यों हुआ था? अरे गुरुजी, हमने तो ऐसा सुना है कि भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था। भरत और बाहुबली में युद्ध, ऐसी बात तो कल्पना में भी संभव नहीं है। ऐसा तो मात्र एक भ्रम है कि भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ
तैयार हैं? क्या आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? आइए चलिए तो शुरू करते हैं भरत और बाहुबली की अटूट कहानी। हाँ भाई, संगीत। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी। भरत ने जीत लिए 6 दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। यात्रा पूरी हुई, 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 दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। मन में था, मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। छत्रपति सम्राट भरतराज की जय हो। सम्राट भरतराज की जय हो। सम्राट भरतराज की जय हो। सभी के मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। के मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। चक्र रत्न रुक गया अचानक, चक्र रत्न रुक गया अचानक अवधपुरी के द्वार। महामात्य, जी महाराज। हम ये क्या सुन रहे हैं महामात? क्या चक्र रत्न रुक गया है? जी महाराज, आपने सही सुना। तारीख पता तो कीजिए महामात कि ये चक्र रत्न रुकने का कारण क्या है? अभी पता करते हैं महाराज। हे चक्र रत्न, तुम्हारे रुकने का कारण क्या है? बाहुबली, 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 बाहुबली। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। क्या समाचार लाए हैं महामात? महाराज, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। चक्रवर्ती ये चाहता है कि आप अपने सभी भाइयों के साथ अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें। अयोध्यावासी चाहते हैं कि आप सभी भाइयों का एक साथ स्वागत करें। क्या अयोध्यावासी चाहते हैं कि हम सभी भाई एक साथ अयोध्या में प्रवेश करें और वो हमारा स्वागत करें? चक्ररत्न भी यही चाहता है। जी महाराज। हे चक्ररत्न, क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने समस्त भाइयों के साथ भी अयोध्या में प्रवेश करें? हाँ महाराज। महामात्य, तुरंत दूतों के साथ हमारे समस्त भाइयों को विशेष संदेश भिजवाइए। हमें यहाँ सभी को आदर के साथ आमंत्रित करना है और सभी का यथायोग्य सम्मान करना है। हाँ, बाहुबली का विशेष ध्यान रखिए। जाइए, शीघ्र दूतों के साथ संदेश भिजवाइए। जी महाराज।
मैं सभी भाइयों को दूतों के हाथ उचित उपहार भेजकर सादर निमंत्रण भिजवाता हूँ। हाँ, और दूतों से कहिएगा कि हमारे समस्त भाइयों को बड़े ही आदर पूर्वक यहाँ बुलाए, उनके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। और हाँ, बाहुबली का विशेष ध्यान रखना है। उनके पास किसे भेजे? बाहुबली के पास मैं स्वयं जा रहा हूँ महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उनका मान सम्मान का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा। ठीक, जाइए और शीघ्र शुभ समाचार लेकर लौट। भाइयों के बिना अब ये दरबार शोभित नहीं हो। भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, शोभित होगा नहीं। भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए 6 खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। युवराज बाहुबली महाराज, सम्राट भरतराज ने आपको सादर आमंत्रित किया है। वह भरत क्षेत्र के 6 खंड जीत कर आ गए और चाहते हैं कि अयोध्या में आपके साथ प्रवेश करें, जिससे अयोध्या की जनता आप सबका एक साथ स्वागत कर सके। जब आप दोनों भाई एक साथ चलेंगे तो अद्भुत शोभा होगी। दूत, सर्वप्रथम तो ये कहो, भ्राता भरत सानंद तो है, सकुशल तो है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आती है, उनका अपार वात्सल्य मैं कभी भूल नहीं पाता। हाँ महाराज, एकदम सत्य है। मुझे याद आते हैं बालपन के वे दिन जब हम वन उपवन में क्रीड़ा करते थे, वृक्षों से फल तोड़ते थे और नदी में जल की बौछारें करते थे। और खेल खेल में जब कभी मैं हारने लगता था तो दर्द उन्हें होता था, चोट मुझे लगती थी तो पीड़ा उन्हें होती थी, और जब कभी हार कर मैं रोने लगता था तो वे मुझे जिता दिया करते थे और कहा करते थे, मेरा भाई बाहुबली तो अजय है, अरे वो तो कभी हार ही नहीं सकता, और मैं कभी उसे हारते हुए देख नहीं। मैं हारूं, यह तो उन्हें कभी बर्दाश्त ही नहीं होता था। आपका कहना तो ठीक है महाराज, परंतु चक्रधर अचानक रुक गया है और वो ये चाहता है कि आप सभी भाई अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें, जिससे सभी का एक साथ स्वागत किया जा सके। आप दोनों भाइयों की विदा शोभा यात्रा सुसज्जित नहीं होगी? जी महाराज। और भरतराज को भी अच्छा नहीं लगेगा महाराज। दक्षिणा, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण, तुम्हारे वाक चातुर्य की मैं कहां तक प्रशंसा करूं। अपनी बात को इस तरीके से रखते हो कि उसमें कहीं कोई चूक न रहे। आखिर राजनीतिक के भरत का अमात्य भी कुशल राजनीतिक ही होना चाहिए। कहीं ऐसी बात तो नहीं है दक्षिणा? सम्राट भरत हमें भी अपने अधीन करना चाहते हो? नहीं महाराज, आप तो उनके अत्यंत प्रिय अनुज हैं, आप तो उनके युवराज हैं। उन्होंने आज तक किसी को अपने स्वाधीन नहीं किया, सबको संबंधी बनाया है। दक्षिणा, भ्राता भरत में मुझे तनिक भी शंका नहीं, परंतु प्रश्न चक्र रत्न का है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? जब तक आप दोनों भाई एक साथ हैं तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी में ऐसा साहस नहीं महाराज कि आपका सामना कर सके। आप तो हमारे साथ चले महाराज। हाँ महाराज, आप हमारे साथ चलें। दूत, तुम जाओ और वहां जाकर सर्वप्रथम भ्राता भरत को मेरा विनय पूर्वक नमस्कार करो, और यहाँ पर जो कुछ भी जैसा भी घटित हुआ है वह भ्राता भरत से विनय पूर्वक मर्यादा से कह देना। यदि तुम्हारे स्वामी हमें युद्ध भूमि में बुला रहे हैं तो हम सेना सहित आते हैं।
और वहां जो कुछ भी होगा हम वहीं समझ लेंगे। यदि लड़ना ही पड़ा बंधु तो लड़ भी लेंगे। अरे बाहुबली, ओ बाहुबली, 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 बाहुबली। कौन है? कौन है? हम कौन? हम तुम्हारे प्रतिबिंब, हम तुम्हारे प्रतिबिंब है बाहुबली। दूत ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें लड़ने की बात हो। फिर तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? क्यों सोचा बाहुबली, क्यों सोचा? बोलो बाहुबली, बोलो। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। जिसमें हो लड़ने की बात, जिसमें हो लड़ने की बात, जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसमें लड़ने की बात। लड़ने की बात मेरे मन में कैसे आई सो आई, पर मैंने कही कैसे? आपके युवराज है और आपके महाराज, आज तक तो नहीं आई थी लड़ने की बात। वो अब क्यों आई? बोलो बाहुबली, अब क्यों आई? मैं भी उत्तेजित हुआ। उत्तेजित होने की तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो आपने सेना के साथ जाने की बात कह दी, अब तो सेना के साथ जाना ही होगा। अब जो कहा सो कहा, तदनुसार हमें सेना सहित ही जाना होगा। हमें लड़ना ही होगा, यह जरूरी नहीं, पर हमें लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। देखो जी मन बाहुबली भर माया। 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 हो दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि कौन सी ऐसी बात हुई, कैसी चाहिए माया, चक्ररथ रुक जाने से मन बाहुबली करवाया। मगर भरत जी के दरबार में दूत लौट कर आया। आइए महाराज, आप लौट आए, हमारे भाइयों से आप मिल आए। बताइए बताइए,
बहुत अच्छा था महाराज। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य भाव से हमें अपने पास बुलाया और बारंबार पूछने लगे, महाराज भरत कुशल से तो है? और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? युवराज बाहुबली कहने लगे सम्राट भरतराज चक्रवर्ती हो गए। ये सुनकर मुझे अपार खुशी है और मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। मेरा भाई मेरे चक्रवर्ती होने से प्रसन्न है और वो मुझे बधाई भेज रहा है। और क्या हुआ? उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि महाराज भरत ने मुझे इस खुशी के अवसर पर याद किया। ये जानकर मुझे विशेष आनंद हो रहा है। और वो आपके साथ होने वाली खेलकूद की बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे थे महाराज? हाँ, बाबू ने कहा होगा कि हम दिन रात मैदानों में दौड़ा करते थे, जंगलों में भागा करते थे, अरे कभी वृक्षों पर चढ़ जाया करते थे तो कभी पर्वतों पर जल क्रीड़ा करते वक्त मैं उन पर जल की बौछारें फेंका करता था और वो मुझ पर, है ना? और क्या कहा बाबू ने? महाराज उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, वो तो आपसे मिलने को आतुर है। बस आपके राजमहल पहुंचने का इंतजार है उन्हें। मैं स्वयं उनसे मिलने को आतुर हूं। परंतु महाराज जब हमने उनसे ये कहा कि चक्ररत्न अचानक रुक गया है तो उनको एक झटका सा लगा, उनका मन शंकित हुआ। मन शंकित हुआ? कैसा? कैसी शंका? बताइए महामात, फिर क्या हुआ? उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम भरत के पास जाओ और उनसे कहो कि यदि वो मुझे युद्ध में बुलाना चाहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। बस सेना भी साथ रहेगी और यदि युद्ध लड़ना पड़ा तो लड़ भी लूंगा। सेना भी साथ रहेगी? लड़ना पड़ा तो लड़ेगी। परंतु महामात, आप लोगों ने जो कुछ भी बाहुबली से कहा उसमें कुछ भी प्रतिकूल तो था नहीं, सब कुछ तो अनुकूल था। बाहुबली ऐसा क्यों कहा? वो सेना साथ लेकर क्यों आ रहा? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर लड़ना पड़ा तो वो लड़ भी देगा? ये बात हमारे चित्त को कुछ ठीक नहीं लगी महामात। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, ऐसी बात कैसे नहीं है महामात, कैसे नहीं है? अरे बाहुबली तो स्वाभिमान का एक पिंड है, सर से लेकर पांव तक वो स्वाभिमानी। वो तो सदा से जीतता आया है, वो सदा से जीतता आया है, उसने वो कभी हारा ही नहीं। नहीं महाराज, हाँ, मैं अपने भाई को हमेशा जिताता आया क्योंकि मैं बाहुबली को हारते हुए देख नहीं सकता। मगर क्या बाहु मुझे हारता हुआ देख लेगा? अरे मैं तो अपने भाई से लड़ने की कभी सोच भी नहीं सकता। जी महाराज, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। भाई से भाई का लड़ना यूं तो कोई अनोखी बात नहीं है मामा, लेकिन भरत और बाहुबली भी लड़े थे। अरे दुनिया ऐसा परिहास करे नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बोलते। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। जगत में हो ये इतिहास कभी ना हो। हाँ परिहास जगत में हो ये इतिहास कभी ना हो। हाँ परिहास जगत में हो इतिहास कभी ना हो। हाँ परिहास
जगत में हो। भाई का भाई से झगड़ा, भाई का भाई से लड़ना भाई का भाई से लड़ना नहीं अनोखी बात। मैं और बाहू लड़े तो, मैं और बाहू यदि लड़े तो प्रेम का होगा हास। हाँ परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। हाँ परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। हाँ परिहास जगत में हो। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं पढ़ने दूंगा। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं पढ़ने दूंगा। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। 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 देखो होगी रे। हे मंत्री नीलकंठ, मंत्री नीलकंठ, मैं नहीं हूँ, ये है। अरे मंत्री नीलकंठ, मैं भी नहीं हूँ, ये है। अरे मंत्री नीलकंठ, अरे मैं नहीं हूँ, ये है मंत्री नीलकंठ। तुम हो? हाँ मैं हूँ। अरे मंत्री नीलकंठ, चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की विशाल सेना। अरे विशाल नहीं, विशाल। हाँ हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की विशाल सेना। अरे विशाल सेना। हाँ हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की विशाल सेना। ये वाली सेना। चक्र रत्न और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का समूह। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने अलग से नहीं बताना पड़ता, विशाल नहीं विशाल। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने लिख लो कहीं पे विशाल। अरे भाई तुम अध्यापक हो कि मंत्री हो? जब देखो तब व्याकरण सिखाने लगते हो। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने हमारी छोटी सेना क्या टिक पाएगी? शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बात करी। अब ऐसी स्थिति में युद्ध करना समझदारी का काम नहीं है। हाँ, हमें अवश्य ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। परंतु हमारा काम तो सिर्फ युद्ध होने पर ही आता है। अरे भाई, युद्ध हो या ना हो, इसका निर्णय करना तो हमारा काम ही है। हाँ भाई, मेरा सोचना तो यह है कि युद्ध में हिंसा बहुत होगी, इसलिए हमें इस विशेष बात पर, विशेष नहीं विशेष बात पर हाँ हाँ, हमें इस विशेष बात पर, अरे विशेष बात पर, जाओ यार।
हमें इस विशेष बात पर महाराजा भरत के मंत्रियों से बात करनी चाहिए। बात तो ठीक है और समस्या भी अपनी है, हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए। अरे उन्हें क्या चिंता, उनके पास तो अपार बल है। वे हमारी बात पर ध्यान ही क्यों देंगे? अरे परंतु एक बार हमें प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। अरे हाँ भाई, सुनो सुनो, हमें जा करके सम्राट भरत के मंत्रियों से मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। तो चलो। होगी रे मंत्रियों की मीटिंग, देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग, देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा, युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा, दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। रोको रोको रे युद्ध को रोको, रोको रे युद्ध को रोको। महामंत्री जी, मेरा सोचना तो यह है युद्ध में हिंसा बहुत होगी। भाई हार जीत तो ठीक है, जिसकी होगी सो होगी, किंतु दोनों सेनाओं का विनाश तो होगा ही। अरे विनाश नहीं, विनाश। हाँ गुरबसन जी, हमें हार की आशंका तो नहीं है, पर अब तक 6 खंड जीतने में एक बूंद भी खून नहीं बहा है। महाराज भरत की तीव्र इच्छा कि युद्ध के दौरान एक भी बूंद खून नहीं बहना चाहिए। अंततः आप लोग को ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये युद्ध हो ही ना। दोनों भाई आपस में फैसला कर लें, बहुत अच्छा है। अगर ये बात दोनों को स्वीकार तो होनी चाहिए। हाँ महामंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक उपाय है, अगर हम दोनों भाइयों में खेल प्रतियोगिता करा दें तो जो जीता वही जीता। अरे रुको, मैं बताता हूँ। हम ये खेल प्रतियोगिता जल युद्ध, वन युद्ध और नेत्र युद्ध के रूप में भी तो कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, सुनो। जब नेत्र युद्ध के बहाने दोनों भाई के नेत्र आपस में मिलेंगे तो स्नेह सहज ही उमड़ आएगा। अरे और तो और, जब जल युद्ध के लिए दोनों के माथे पर ठंडा जल लगेगा तो माथा भी ठंडा होगा। और जब मल्ल युद्ध के लिए दोनों भाई गले से गले मिलेंगे तब तो सारी समस्याएं सहज ही सुलझ जाएंगी। फिर तो ये युद्ध होगा ही नहीं। आपका कहना तो ठीक है, मगर ये बात दोनों भाइयों को स्वीकृत तो होनी चाहिए। तो हाँ भाई, चलो हम प्रयास करते हैं। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा, युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। युद्ध से दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। देखो रोको रे युद्ध को रोको, रोको रे युद्ध को रोको भैया, रोको रे युद्ध को
हाँ दादा, यदि युद्ध होता तो व्यर्थ ही खून खराबा होता। अरे भाई अच्छा हुआ एक अनिष्ट सहज ही टल गया। देखो भाई, लेकिन एक बात तो है, बाहुबली जी के वार्ताकार थे तो बहुत चतुर। हाँ भाई, सही कहा तुमने। महाराज भरत की मूल शक्ति तो उनकी सेना थी, उनका चक्र था, उन्हें उनसे अलग कर निहत्था कर दिया था। हाँ भाई, युद्ध को खेल बना दिया। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वे तो पहले से ही जानते थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने प्रस्ताव जानकर ही स्वीकार किया था। हाँ, अच्छा हुआ। वैसे ही भरत युद्ध नहीं चाहते थे, वे ना बाहुबली को हराना चाहते थे, ना स्वयं उनसे हारना चाहते थे। इसका तो ये हुआ कि वे उनसे युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। हाँ भाइयों, यद्यपि भरत राज के मन की है बात, कोई नहीं जानता था कि भाई भाई के बीच युद्ध होना यह उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। ये युद्ध का नाटक भी उन्हें स्वीकार नहीं था। तथापि युद्ध टालने की दृष्टि से यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली थी। क्या चक्रवर्ती भरत सम्राट अपने भाइयों को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं? क्या चक्रवर्ती भरत सम्राट अपने भाइयों को मरते हुए देख सकते हैं? यह कदापि संभव नहीं है, यह कदापि संभव नहीं है। तादुम तनन देरे ना, बाहुबली जी आ गए, देखो बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। तादुम तनन देरे ना, तादुम तनन देरे ना, तादुम तनन देरे ना, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। रणभूमि में करते प्रतीक्षा, रणभूमि में करते प्रतीक्षा, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। रणभूमि में करते प्रतीक्षा, रणभूमि में करते प्रतीक्षा, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। महामाता जी, युवराज बाहुबली रणभूमि में पधार चुके हैं। सम्राट भरत को शीघ्र बुलाइए।
अभी आते ही होंगे। चलिए मोहम्मद, हम युद्ध भूमि में चलने को तैयार हैं। महाराज बाहुबली तो मल की बातें अखाड़े में तैयार खड़े, और ये आप किस प्रकार बता रहे हैं? युद्ध में तो तैयार और सुसज्जित होकर जाना चाहिए ना महाराज। हम जानते हैं मोहम्मद कि युद्ध भूमि में हमेशा तैयार होकर और सुसज्जित होकर जाना चाहिए, पर मुझे अपने भाई से लड़ना थोड़ा ही। जब लड़ना ही नहीं है तो तैयार होने और सुसज्जित होने का क्या प्रयोजन? परंतु महाराज, युवराज बाहुबली को जीते बिना चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा। हम जानते हैं मोहम्मद कि युवराज बाहुबली को जीते बिना चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा, किंतु केवली ने जैसा जो देखा होगा, जो जाना होगा, वही होगा, वही होगा। समझना नहीं। चलो हम भी चलते हैं, जो कुछ भी होता है वही चल कर देखेंगे। परंतु महाराज चिंता मत कीजिए मोहम्मद, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। बस जो भी कुछ भी होगा हमें उसे सहज भाव से स्वीकार करना। अरे चक्ररत्न का क्या है, उसकी जो मर्जी हो वो करे, वो यहाँ जाए वहां जाए, हमें उससे क्या प्रयोजन? हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा में जाने से प्रयोजन है। अब चलते हैं, भुजबली के पास चले, उनसे मिले, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहे, उनके गले लगे, सुख दुख की बातें करें। चले। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। बाबू, बाबू, बाबू मेरे भाई, तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ बाबू। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में अनेक विकल्प चल रहे हैं, मगर तुम उन विकल्पों को छोड़ दो। आओ मेरे पास तनिक मेरी ओर देखो। अरे मुझे तुमसे लड़ना थोड़ा ही है, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तो तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं। भ्राता, आपके हृदय के उस अपार प्रेम से हम भली भांति परिचित हैं। आपके जीवन की उस मृदुता और सरलता को देखते हुए ही पड़े, परंतु प्रश्न चक्ररत्न का है, जिसकी जिद से यह संपूर्ण जग की तल भली भांति परिचित। तो तुम क्या समझते हो? उस चक्ररत्न के कारण मैं किसी से युद्ध करूंगा? अरे किसी की संपत्ति के लिए क्या किसी का वध करूंगा? नहीं बाबू नहीं। अरे हम तो उस सावतपुरी के लोग हैं जहां वध का नाम और निशान भी नहीं। और क्या तुम नहीं जानते कि मेरी 6 खंडों की विजय यात्रा में एक भी राजा का वध नहीं हुआ है। तो दूर की बात रही, रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। क्या आप यह बात जानते हैं कि मुझे हराए बिना आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते? और क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें हारता हुआ देख सकता हूं? नहीं मेरे भाई नहीं। अरे तुम्हें हारता हुआ देखना तो मेरे लिए और भी ज्यादा तकलीफ है। मैं तो हमेशा तुम्हें जिताता आया, मैंने हमेशा तुम्हें जीतते हुए ही देखा है। और मैं जानता हूं बाबू, आज भी तुम ही जीतोगे। हाँ, तुम ही जीतोगे। इसीलिए तो मैंने ये तीनों युद्ध स्वीकार किए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन युद्धों में तुम ही जीतोगे। और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। लड़ने की क्या बात है बाबू? अरे मैं हार स्वीकार कर रहा हूं, लड़ने की क्या बात
जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। बिना लड़े हार कर जीतने की आपकी अद्भुत कला आज भी अभिनंदनीय है। बाहु, मेरे पास। अरे मुझे चक्र रत्न नहीं चाहिए बाहु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपितु प्रेम और वात्सल्य भाव से चक्र रत्न समर्पित किया है। नहीं भाई नहीं, चक्र तो कुटुंबीजनों पर चलता ही नहीं, इसलिए बाहुबली बच गए। अरे एक बात तुम जानते हो, सम्राट भरत नहीं जानते थे बात कि चक्र रत्न कुटुंबीजन पर चलता नहीं है। अरे सम्राट भरत ने तो प्रेम और वात्सल्य भाव से चक्र रत्न बाहुबली के प्रति समर्पित किया था। अच्छा ये बात है। हाँ हाँ ये बात है। देखो देखो कितना अद्भुत दृश्य है, देखो कितना प्रेम, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य। क्या ऐसा दृश्य कभी उसमें देखा आपने? ऐसी 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 शोभा कभी आपने उसमें देखी? नहीं नहीं नहीं। बोला चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की जय हो। बोला चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की जय हो। सम्राट महाराज की जय हो। सम्राट महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सम्राट भरतराज की जय हो। बाहुबली, मेरे प्रिय अनुज, अब तुम सब प्रकार से शासन के संभालने के योग्य हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि 6 घंटों का शासन अब तुम ही संभालो। अरे तुमने तो भगवान की दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लिया है, पर मैं तो बस इस 6 घंटों को जीतने में ही लगा। लेकिन अब मेरा सौभाग्य जगह है बाबू, अब मेरा सौभाग्य जगह है। अब मैं भगवान ऋषभदेव के चरणों में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लूं। और ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है, तुम्हारे कारण। अरे चक्र रत्न का क्या है, वो तो पहले भी घर में था और अब भी घर में रहा। अब इस 6 खंडों के राज्य को तुम ही संभालो भाई, तुम ही संभालो। नहीं भ्राता, ये कदापि संभव नहीं, क्योंकि 6 खंडों पर विजय आपने प्राप्त की है। इन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने आपको चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया, और इन राजा महाराजाओं का क्या हाल होगा?
उन्होंने अपनी बहन बेटियों का विवाह इस चक्र रत्न के कारण आपसे किया है। आप उन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को अधर में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बाबू, तुम पूर्ण रूप से शासन को चलाने के योग्य हो, और मैं जानता हूँ तुम इस शासन को भली भांति चला लो। तुम इसे संभालो भाऊ, तुम इसे संभालो। नहीं भ्राता, 6 खंडों को कैसे क्या व्यवस्थित करना है उसकी समस्त योजनाएं आपके मस्तिष्क में। मैं उसे नहीं समझ सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। पर मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। तुम इस राज्य को संभालो, मैं सदैव तुम्हारा सहयोग करूँ। भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं संभाल सका। आप बड़े हैं पर आपके बड़प्पन को नहीं पहचान सका, आपके वात्सल्य भाव की गहराई की तहा नहीं पा सका। सब कुछ जीत कर भी इतने सहज भाव से छोड़ देने की आपकी अद्भुत कला अभिनंदनीय है। अगर आज ये घटना ना घटी होती तो हम सब इस बात का मर्म ही नहीं समझ पाते कि भरत जी घर में ही बैरागी। भरत जी, कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला। आप तो थे अपने में मगन, व्यर्थ ही हमने उलझाया। अरे भाई, नहीं, तुमने मुझे उलझाया कहाँ? अभी तो तुमने मुझे इस झंझट से उबारा है। तुमने मुझ पर उपकार किया है भाई, तुम मेरे उपकारी हो। बस अब एक उपकार और करो, इस 6 खंडे के राज को तुम संभालो भाई। इस 6 खंड के राज को तुम संभालो, तुम संभालो। नहीं भ्राता, मैंने उपकार नहीं अपकार किया, मुझसे महाभूल हुई। इस अपराध का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी एक इच्छा है पूछ, आप उसे स्वीकार कीजिए। कैसी इच्छा हो, कैसी इच्छा? कहो, निसंकोच कहो। दुख का भर असार संसार मुझे ना रंज सुहाता है। मैं अभी छोड़ दूं इसे, मेरे मन में यह आता है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप, एक मैं यही सोचता हूँ, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। तो मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। मैं अपने में जाना चाहता हूँ, समा जाना चाहता हूँ, रम जाना चाहता हूँ। नहीं बाबू, नहीं, ऐसा मत कहो बाबू, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बाबू, ऐसा मत कहो। अरे इसके अतिरिक्त तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ लाकर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या तुम इस संसार के सारे दुख मुझे अकेले को भोगने के लिए छोड़ देना चाहते हो? नहीं बाबू, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा बाबू। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे मन में हर पल हर क्षण ये डर लगा रहता था कि कहीं तुम दीक्षा न ले, और आज तुम उसी की आज्ञा मुझसे मांग रहे हो। नहीं बहू, नहीं बहू, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ बहू, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा बहू, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। किंतु भ्राता, मैं कल्याण के पथ पर जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। बहू, बहू, रुको, बहू, बहू,
कौन कौन है? अरे मैं हूँ, मैं हाँ मैं कौन? मैं कौन? मैं तुम्हारा मन, मेरा मन, तुम्हारा अंतर। मेरा अंतर। हाँ, अपने अंतर में देखो, मैं वहां मिलूंगा। क्या बात है सम्राट भरत, ये अयोध्या की जनता तो मंगल मना रही है, उत्साह मना रही है, और तुम इतने उदास। हाँ, ये अयोध्या की जनता मंगल बना रही, उत्साह मना रही है, और मैं उदास। अरे मगर तुम तो 6 खंडों की यात्रा करके आए हो, 6 खंडों के राज जीत के आए हो। तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो। हाँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और 6 खंडों का राज जीत कर आया हूँ। और तुम तो मेरे मन हो। क्या तुम नहीं जानते कि आज मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है? वो सब कुछ त्याग कर वन में चला गया है। मैं जानता हूँ सम्राट भरत, ना तो तुम इस समय हंस सकते हो और ना रो सकते हो। कैसे विडंबना है, ना मैं हंस सकता हूँ ना मैं रो सकता हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, जनता मेरी विजय का उत्साह मना रही है, मुझे हंसना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मेरा भाई आज भी वन को चला गया है। मैं हंसूं तो कैसे हंसूं? मेरे भाई के जाने का गम मुझे है, उसका दुख मुझे, लेकिन जनता का उत्साह, इसलिए मैं रो भी नहीं सकता। परंतु तुम सम्राट हो, तुम दिग्विजय हो, इसलिए तुम्हें सहज होने का प्रयास करना चाहिए भरत। तुम्हें सहज होने का प्रयास करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मेरे मन, मुझे सहज होने का प्रयास करना चाहिए। मैं राजा, मैं सम्राट हूं, मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा, मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा, मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा। ताक ताक थे थे थे, ताक 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 थे थे थे, 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 ताक ताक थे थे थे। तो बंधुओं, आप सबने भरत और बाहुबली की एक अनूठी दास्तान सुनी, तो आप सबको ये अनूठी दास्तान कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप सबको इतनी महान कहानी से, इस विशिष्ट कथानक से क्या सीखने को मिला है? गुरुजी मैं बताता हूँ। लड़ना नहीं है सीखना, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़